पहाड़ के गाड़ गधेरों की, पहाड़ के मड़ुए की, झंगोरे की और पहाड़ की गहत की पहाड़ छोड़ के गया हूँ, वहीं से मुझे शुरू करना है। इस सरकार ने 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम, ये माइके लाल उसको देखने की जगह वहाँ से खनन 28 एकड़ से और दूसरे एकड़ से वो खनन की लूट करना, खनन माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं। गांठी मेरे खोलने की जरूरत नहीं है, गांठी जनता ने खोलनी है। गांठी को 500 रुपये में या दारू की बोतल में या आटे के चावल के कट्टे में नहीं खोलेगी। उस गांठी को निसंदेह चंपावत की जीत होगी, निसंदेह चंपावत की जनता की जीत होगी, हेमेश की जीत नहीं होगी, क्षेत्र के लोगों की जीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हो TNN उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। आज हमारे बीच में खास मेहमान है, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, वो हर कोई जानता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधानसभा 55 से 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार कैबिनेट मंत्री में भी रह चुके हैं। तो नमस्कार सर, TNN उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। सर, विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो 22 नज़दीक है, तो जनता के बीच सर किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप? देखिए, एकमात्र मुद्दा विकास का मुद्दा है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मुझे जब भी 2 बार मौका मिला, मैंने जितनी ताकत थी कैबिनेट मंत्री के क्षेत्रों से, अगल बगल के विधायकों के विधानसभाओं से ज़्यादा काम अपने क्षेत्र में किया। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे हाई स्कूलों की बात हो, इंटर कॉलेज की बात हो, ITIs की बात हो, पॉलिटेक्निक की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, नर्सिंग कॉलेज की बात हो, एक से एक बढ़कर माइलस्टोन लगाने का काम हमने किया। और आज भी अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उस विकास के मुद्दे को लेकर के जाएंगे। सर, जो सूबे की सरकार है, ऐसा क्या करेगी कि जो सूबे की सरकार नहीं कर रही है और आप प्रेजेंट विधायक बनते हैं? तो देखिए, पिछले 5 वर्षों से विकास बिल्कुल ठप हो गया है। इस सरकार ने 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है, कोई नई नियुक्ति नहीं निकाली। बेरोजगार त्राही त्राही कर रहे हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीद से, जिस तरह से मोदी जी ने आकर के डबल इंजन सरकार की बात कही थी, 5 साल मांगे थे, झूठे स्वप्न दिखाए थे, आज लोगों के वो स्वप्न चकनाचूर हो गए हैं। लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लोग तैयार बैठे हैं हिसाब चुकता करने के लिए। मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि भाजपा की विदाई तय है, कांग्रेस का आना तय है। बस चुनाव आयोग को औपचारिक डेट घोषित करनी है कि किस दिन इसकी विदाई होगी। इसकी औपचारिकता चुनाव आयोग को करनी है, वो तिथि घोषित करनी है। बाकी सरकार ने मन बना लिया है, इस सरकार से छुटकारा पाने का जनता ने मन बना लिया है। बना था तो मात्र एक तहसील यहाँ होती थी और 1 ब्लॉक होता था इस विधानसभा में, और हमने उत्तराखंड की पहली तहसील, पूर्णागिरी तहसील यहाँ पर बनाई। उत्तराखंड की पहली तहसील बनी, एक नई तहसील का सृजन हुआ। आपने देखा, पहला डिग्री कॉलेज, पहला कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चंपावत विधानसभा में खुला। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हमने चंपावत में की। जिला मुख्यालय से निकलने वाली हर सड़क हॉट मिक्स बनाई। आज एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो एक SDM भी जिला मुख्यालय में नहीं बैठता था, जो यहाँ की तहसील का शासनादेश था। उसमें लिखा था कि तहसील चंपावत, परगना लोहाघाट। एक छोटे छोटे काम के लिए लोगों को लोहाघाट जाना पड़ता था। मैंने बनने के बाद तत्काल यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए SDM सदर का पद सृजित कराया, उनको बैठाया और लोगों की उस परेशानी को दूर किया। सर, चुनाव बहुत नज़दीक है, कांग्रेस सरकार या आप अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं? देखिए, इस समय जो रुझान आ रहे हैं, जो जनता का मूड है, वो बिल्कुल इस डबल इंजन सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। वो बदलने का मूड बना चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ 50 से ज़्यादा सीटें ला करके सरकार बनाएगी और हरीश रावत के रूप में हमें एक पहाड़ का गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री के रूप में पूरे 5 साल के लिए मिलेगा। और हम फिर पहाड़ के गाड़ गधेरों की, पहाड़ के मड़ुए की, झंगोरे की और पहाड़ की गहत की, पहाड़ की गठेरी की बात करेंगे और पहाड़ की अर्थव्यवस्था को उसी तरह से जो यहाँ की ज़रूरत है उस तरह से आगे ले जाने का काम करेंगे। सर, प्रेजेंट में अभी पद पे नहीं हो, तो सर ये जो चुनाव लड़ रहे हो, इसमें आपकी विजय होती है तो सर्वप्रथम आप क्या कार्य करेंगे? मैंने कहा ना, मैं जहाँ पर छोड़ के गया हूँ वहीं से मुझे शुरू करना है। ये माइके लाल पॉलिटेक्निक यहाँ का, उसमें नई संस्थान को स्थानांतरित कर पाए, उसे नए ट्रेडों के साथ शुरू करना है। बनने के साथ ही तुरंत
कोयराला लिफ्ट पेयजल योजना को तो शुरू कराना ही कराना है। कोयराला लिफ्ट पेयजल योजना का जो फेज़ 2 है वो मैंने तत्काल स्वीकृत कराना है, क्योंकि जब तक शहर की वितरण लाइनें नहीं होंगी तो वो कोयराला अगर हमने चालू कर भी दी और ऊपर टैंकों में पानी भी आ गया तो उस पानी सब जगह, क्योंकि जो पुरानी पाइपलाइनें हैं वो आज 20 मकानों को देख करके जो पाइपलाइन पड़ी थी आज वहाँ 200 मकान है। तो हमें पूरी वितरण लाइन इसको पूरे 4 सेक्टर में बांट के चंपावत को बनाना है और उसके लिए बड़े धन की ज़रूरत है। कोयराला फेज़ 2 अब तक स्वीकृत हो जानी थी, मगर इन्होंने फेज़ 1 ही जो 18 महीने में पूरी होनी थी आज 5 साल में पूरी नहीं कर पाए। तो एक बड़ा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं आते ही पहली प्राथमिकता होगी कि ये कोयराला शुरू हो। एक नर्सिंग कॉलेज मैंने यहाँ की बहनों के लिए, बेटियों के लिए ये सोच के कि वो नर्सिंग रोजगार परक विद्यालय होगा, मैंने एक ही छत के नीचे ANM, JNM और नर्सिंग कॉलेज यहाँ स्वीकृत करा था। उतनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार है, ये माइकल लाल उसमें क्लास शुरू नहीं कर पाए। तो मैं बनते ही पहला बैच मैं सोचूंगा कि एडमिशन हो और वो शुरू हो, क्लास वहाँ पर शुरू हो, नर्सिंग कॉलेज शुरू हो। इसके अलावा टनकपुर में खनन की समस्या है, पूरा खनन जो है वो खनन माफियाओं के हाथ में चला गया है। आम लोग चिल्ला रहे हैं, त्राई कर रहे हैं और लोगों को राहत नहीं है। तो वो खनन की व्यवस्था सुधरे और स्थानीय लोगों को उसमें पर्याप्त रोजगार हो। लदिया घाटी के खनन की व्यवस्था सुधरे, वहाँ भी स्थानीय लोगों को वरीयता के आधार पर रोजगार हो। टनकपुर शारदा नदी के कटान के तटबंध बनने हैं, बड़ा काम है, ज़रूरत का काम है। अगर जो तटबंध हम उस टाइम बना के गए थे, अगर वो नहीं बनाए होते तो पिछले दिनों की बाढ़ में मैं समझता हूँ उचौली गोड से लेकर के हनुमानगढ़ी तक सब साफ हो गया होता। ये माइकल लाल उसको देखने की जगह वहाँ से खनन 28 एकड़ से और दूसरे एकड़ से वो खनन की लूट करना, खनन माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसको मैं आते ही पहले चेक करूँगा और वो पूरा तटबंध बने, हमारे गांव में रहने वाले लोग सुरक्षित हों, ये मैं व्यवस्था करूँगा। सर, जाते जाते समस्त देशवासियों को, अपने स्थानीय क्षेत्रवासियों को कुछ खास संदेश देना चाहते हो कि यूथ को, हमारी माताएं बहन को कुछ ऐसा कुछ खास? मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं जो आज भी मैं जा रहा हूं, लोग कह रहे हैं मुझसे कि जीत तो आपकी निश्चित है, आपको गांठी खोलनी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, बिना लोभ, लालच, भय और उसके आप निर्भीक होकर मतदान कीजिए। गांठी मेरे खोलने की ज़रूरत नहीं है, गांठी जनता ने खोलनी है। सही समय पर जनता अपनी गांठी खोल करके बटन दबा देगी तो ये 300 करोड़ क्या 3000 करोड़ वाले भी सड़क में लेट जाएंगे और जीत जनता की होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता उस गांठी को 500 रुपये में या दारू की बोतल में या आटे के चावल के कट्टे में नहीं खोलेगी। उस गांठी को अपने नौनिहालों के, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के ध्यान में रख करके उस गांठी को खोलेगी। निसंदेह चंपावत की जीत होगी, निसंदेह चंपावत की जनता की जीत होगी, हेमेश की जीत नहीं होगी, क्षेत्र के लोगों की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतना समय हमारे लिए निकाला। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हम पूर्व विधायक हिमेश खरवाल जी, जो हमारे साथ बने हुए थे।